हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय भादरका व्लॉग्स। इस चैनल पे मैं कनाडा के रिलेटेड सभी बातें शेयर करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने इस चैनल पे एक ही वीडियो डाली हुई है, बट अभी बहुत सारी वीडियोस आएगी और सारी के सारी कनाडा के रिलेटेड होगी। तो अभी मैं कनाडा में हूँ और इस वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं कनाडा कैसे पहुँचा। मैं पहले बता दूं कि मैं कनाडा में स्टडी परमिट पे आया हूं। मेरी कॉलेज है कोनेस्टोगा कॉलेज एंड वो किचनर ओंटारियो में है, पर अभी मैं किचनर में नहीं हूं, मैं हूं टोरंटो में, क्योंकि मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। तो किचनर से टोरंटो में पार्ट टाइम जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तो बेसिकली कनाडा आने का थॉट मेरा नहीं था, बिल्कुल भी मेरा नहीं था। मैं बात कर रहा हूँ 2018 की, जब पहली बार मेरे पापा ने मुझे आउट ऑफ कंट्री जाने के बारे में पूछा। तो मैंने सब बताया जो मुझे पता था कि हम कैसे जा सकते हैं और कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो पापा को कनाडा के बारे में जान के बड़ा एक्साइटमेंट हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि यूट्यूब पे कनाडा के बारे में सब कुछ सर्च करना स्टार्ट कर दिया और मुझे बोल दिया कि बेटा कनाडा तो तुझे भेजना ही है। मैंने बोला ठीक है। तो हम सब ने प्रोसेस स्टार्ट कर दी। पहले मैंने डायरेक्ट पीआर और पीएनपी के थ्रू आने की कोशिश की, पर बहुत टाइम होने के बाद भी और ये कोविड के चक्कर में मैं उसमें कुछ रिजल्ट नहीं मिला। फिर सोचा कि अगर जाना ही है तो क्यों ना स्टडी परमिट पर चले जाए। तो मैंने कॉलेज में अप्लाई किया। ऑफर लेटर मिलते ही वीज़ा फाइल करने की बारी आई, पर फिर से कोविड की वजह से वीएफएस सेंटर बंद थे तो नहीं हो पाया। और ये बात है 2021 की मार्च मंथ की। बाद में हमने नेक्स्ट इनटेक में डिफरमेंट लिया और 18 मई को स्टडी वीज़ा फाइल किया। फिर क्या, वेट करो, बस वही तो बचा था। ऑलमोस्ट 3 मंथ कंप्लीट हो गए, फिर भी मेरा कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया वीज़ा फाइल पे। फिर मैंने एम्बेसी में मेल करने स्टार्ट किया और एक टेक्निकल इश्यू जीसीके अकाउंट से भी सबमिट किया। 7 सितंबर को मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही थी, पर मैं क्लास स्टार्ट करना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर मैं क्लास स्टार्ट करता और ना जाने कब जाके वीज़ा का रिजल्ट आता, और अगर पॉजिटिव में आया तो ठीक, पर अगर नेगेटिव में आता तो कॉलेज फीस रिटर्न नहीं करती। इसलिए मैं अपनी वीज़ा एप्लीकेशन वापस लेने वाला था, वो भी 4 सितंबर को ही। पर मेरे पापा बोले कि लास्ट डेट 7 है तो तब तक वेट कर ले। मैंने बोला ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। मैं बिल्कुल ही होप छोड़ चुका था और मेरे फैमिली वाले भी होप छोड़ चुके थे, सिवाय मेरे पापा के। उन्होंने 3 सितंबर को ही भगवान से प्रार्थना की कि वो जब तक मेरी वीज़ा प्रोसेस में कुछ भी अपडेट नहीं आता तब तक कुछ खाएंगे नहीं। और ये बात मुझे नहीं बताई उन्होंने, क्योंकि मैं गुस्सा करता। तब जाके भगवान की दया से 4 सितंबर को कुछ रिस्पॉन्स आया और मेरी पीपीआर रिक्वेस्ट आई, जबकि मैं 4 सितंबर को वो फाइल रिटर्न लेने वाला था, इश्यू कर लेने ही वाला था। फिर भी हमने रुका मेरे पापा की वजह से, और 4 सितंबर को ही मेरी पीपीआर रिक्वेस्ट आई। फिर हमने पीपीआर आई तो हमने पासपोर्ट भेजा, प्रिंटिंग होके भी आ गया, उसमें जो स्टैंप लगाना होता है वो भी। अब बात यह प्रिपरेशन और इंडिया से कनाडा आने की। तो डायरेक्ट फ्लाइट तो थी नहीं और इनडायरेक्ट रूट बहुत महंगे थे और सब जगह इमिग्रेशन और आरटीपीसीआर की झंझट अलग से। तो सोचा कि चलो 21 सितंबर तक बैन था कनाडा का फ्लाइट का, तो देखते हैं क्या आता है 21 सितंबर तक रिजल्ट, अगर कुछ बैन वैन हट जाए। पर फिर से कनाडा गवर्नमेंट ने 6 डेज़ का बैन लगा दिया और उन्होंने ये भी बोला कि 6 डेज के बाद ज़रूर ओपन होगी डायरेक्ट फ़्लाइट। तो मैंने बोला चलो ठीक है, अभी डायरेक्ट फ़्लाइट तो हो ही रही है तो हम इतना 5 दिन 6 दिन वेट कर लेते। तो हमने फिर डायरेक्ट फ़्लाइट बुक की। अपने आप ही वो एयर इंडिया की फ़्लाइट बुक की। वो मुझे 1,30,000 की पड़ी थी। अगर एक दिन पहले करता तो 1,15,000 में ही हो जाती, पर कोई बात नहीं, इंडायरेक्ट रूट से तो सस्ता ही है। तो सबसे पहले मैंने अपने घर से ट्रेन ली और दिल्ली पहुंचा। मेरे घर वाले सब मुझे रेलवे स्टेशन पे ही छोड़ने आए थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद सबसे पहला काम आरटीपीसीआर का था, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट का जो आरटीपीसीआर का सेंटर है वो एक ही अप्रूव्ड सेंटर है कनाडा के लिए, इसलिए मुझे वहीं पे आरटीपीसीआर करवाना था। वहाँ पे ना एयरपोर्ट के बाहर ही आरटीपीसीआर करवाने की जगह उन्होंने रखी है, जिससे आप आरटीपीसीआर का सैंपल देके दिल्ली में वापस भी जा सकते हो और 8-10 घंटे के बाद आपके अपना रिजल्ट ले सकते हो। पर मेरा तो कोई था नहीं दिल्ली में, तो मैंने क्या किया कि मैं वहीं बैठा रहा। तो मैंने 2 बजे आरटीपीसीआर का सैंपल दिया और फिर 8 घंटे वहीं पे गुजारे। रात को 10 बजे मुझे रिज़ल्ट मिला आरटीपीसीआर का। फिर मैं गया एयरपोर्ट के अंदर, वहाँ जाके देखा तो लंबी लाइन चेक इन के लिए और साथ में इतना सारा सामान। 1.5 घंटे बाद जाके मेरा नंबर आया और वहाँ भी देखो क्या हुआ, बताता हूँ।
अभी मैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर हूँ दिल्ली में, पर अभी जो पासपोर्ट चेक करने वाले होते वो नहीं है मेरे साथ। वो बोल रहे डू नॉट बोर्ड आएगा, यानी डू नॉट बोर्ड आ रहा है, तो वो कुछ चेक करने के लिए गए हैं। देखते हैं क्या होता है। साला इतने आके कहीं ये वापस ना भेज दे। प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु से, देखते हैं। तो नोट टू बोर्ड मतलब कि इस आदमी को प्लेन में नहीं जाने देना है। वो उड़ गए थे मेरे तब। मैंने कहा भाई साहब ये क्या हो गया। मैंने बताया उसको कि सर मैं एक जेन्युइन स्टूडेंट हूँ और ये कैसे हो सकता है ये सब कि मुझे नहीं जाने दिया जाता। तो उसने अपने सीनियर से बात की और बहुत ज़्यादा टाइम वेट करने के बाद ऑलमोस्ट 2 आवर तब तक वो इश्यू रहा। फिर उन्होंने वो इश्यू उनके सीनियर ने सोल्व किया और मुझे बोर्डिंग पास दिया। तब तक रात के 1 बज चुके थे। फिर मैंने वहीं पे करेंसी चेंज करवाई, उसमें टाइम निकला थोड़ा और। फिर मैं गया इमिग्रेशन की लाइन में। वहाँ भी लंबी लाइन में भी मेरा नंबर आता। उससे पहले ही फ़्लाइट में से लास्ट अनाउंसमेंट आ गई कि जो भी मेरी फ़्लाइट थी AI 187, तो उसकी अनाउंसमेंट आई कि जो भी उस फ्लाइट में है वो जल्दी से अपना इमिग्रेशन ख़त्म कर ले। तो मैंने इमिग्रेशन ख़त्म किया जल्दी। फिर मेरा सामान वगैरह सब चेकिंग के लिए गया। फिर मेरा चेकिंग हुआ, सब बहुत जल्दी में हुआ। फिर वहाँ से निकला तो बहुत लंबा रास्ता था। तो प्लेन में जो लास्ट 4 पर्सन थे उसमें से मैं एक था, जो लास्ट में सबसे चढ़े वो। मेरे बाद भी 3 पर्सन थे जो 15 मिनट बाद आए और हमारी फ़्लाइट 30 मिनट लेट स्टार्ट हुई इस वजह से। एयर इंडिया की फ़्लाइट में मेरी विंडो सीट थी, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए जो बहुत ही अच्छे दिख रहे थे। ये थोड़े वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते होगे, अभी स्क्रीन पे आ ही रहा होगा। फिर 15 घंटे और 15 मिनट के बाद हमारी फ़्लाइट है वो कनाडा में लैंड हुई। क्योंकि मेरी डायरेक्ट फ़्लाइट थी तो वो कहीं पे रुकी नहीं थी। वैसे एयर इंडिया की फ़्लाइट अच्छी थी, थोड़ा स्पेशियस भी थी, तो अच्छा रहा, कुछ दिक्कत नहीं आई। अंदर खाना थोड़ा ठीक ठाक था, पर कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब सही थे। तो बेसिकली मस्त थी पूरी फ़्लाइट, ऐसा बोल सकते हैं हम। अच्छा एक्सपीरियंस था पूरा। तो जैसे ही हम कनाडा में लैंड हुए तो सबसे पहले तो कनाडा का वेदर, इतना अच्छा वेदर था तब। जैसे हमारे इंडिया में देखे तो जो विंटर में जो पूरा होता है ना, जो जब पूरा विंटर अच्छे से खिला हुआ होता है, वैसा अभी कनाडा में समर एंडिंग में पूरा उसका वेदर था। तो मैंने टेम्परेचर देखा था, 12 डिग्री तब टेम्परेचर था बाहर, और प्लेन में भी अनाउंसमेंट हुआ था कि 12 डिग्री टेम्परेचर है, तो ठंडी तो होनी ही थी। फिर जाके हम वहाँ से निकले और एयरपोर्ट पे आए। तो एयरपोर्ट पर पहुँचते ही सबसे पहला काम होता है कि हमें थोड़ा एक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। क्योंकि सबसे पहला ये काम होता है कि एक मशीन होता है, ऑटोमेटेड मशीन होता है, जहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट है वो स्कैन करवाना पड़ता है। और एक जो डिक्लेरेशन फॉर्म हम प्लेन में फिलअप करते हैं, वही डिक्लेरेशन फॉर्म हमको इलेक्ट्रॉनिकली उस मशीन में हमको फिलअप करना पड़ता है। फिर वो मशीन है वो ऑटोमेटिकली आपकी हाइट के हिसाब से वो एडजस्ट हो जाता है और आपकी फ़ोटो खींचता है। जैसे ही आपकी फ़ोटो क्लिक होगी, एक आपकी फ़ोटो के साथ एक स्लिप बाहर निकलती है। वो आपको स्लिप और वो पासपोर्ट लेके आपको वहाँ से आगे जाना होता है। वहाँ पे एक ऑफिसर खड़ा रहेगा, वो आपको इंस्ट्रक्शन देता रहेगा कि आप उस लाइन पे जाइए, इस लाइन पे जाइए। यानी अलग अलग काउंटर्स रखे होते हैं वहाँ पे, 20 जितने काउंटर्स होते हैं, तो आपको अलग अलग काउंटर्स पे भेजते रहते हैं। तो मेरा नंबर था, पहले काउंटर पे मुझे जाना था, तो मैंने पहले काउंटर पे गया और वहाँ पे उन्होंने मुझसे अपना पासपोर्ट मांगा और वो स्लिप जो फ़ोटो के साथ निकली थी वही, वो दोनों मैंने उनको दी। तो उन्होंने वो स्लिप के ऊपर एक क्रॉस लगा दिया, जैसे मार्कर से। वो एक रूटीन होता है उनका। मुझे पहले लगा था कि ये क्यों क्रॉस लगाए, पर वो उसका रूटीन होता है ऐसा। फिर उन्होंने बोला कि आप इमिग्रेशन की लाइन में जा सकते हो। तो वहाँ से निकलने के बाद मैं इमिग्रेशन की लाइन में गया। तब मुझे नहीं पता था कि वो इमिग्रेशन की लाइन है, मुझे लगा नॉर्मल चेकअप की कुछ लाइन होगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाली कुछ। तो मैं उस लाइन में खड़ा रहा। मेरे आगे शायद 30 से 32 लोग हो गए और उसके बाद मेरा नंबर था। तो
ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट बाद मेरा नंबर आया और वहाँ पे मुझे काउंटर नंबर 5 पे जाना था। एक मेल पर्सन वहाँ पे था, तो उन्होंने मुझसे मेरा अपना पासपोर्ट मांगा और वो स्लिप मांगी। तो मैंने वो दोनों उनको सबमिट कर दी और अपनी जो डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल है वो टेबल पर रखी। पर मुझे लगा कि वो मुझसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगेंगे, पर उन्होंने ऐसा कुछ मांगा नहीं और उन्होंने मुझे सिर्फ 3 क्वेश्चन किए कि एक तो पहला था कि आपकी कॉलेज का नाम क्या है, तो मैंने बता दिया कोनेस्टोगा कॉलेज। फिर दूसरा था कि तुम्हारा कोर्स क्या है, तो मैंने वो भी बता दिया कि भाई मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स है। फिर वो उन्होंने पूछा कि आप मैरिड हो या सिंगल हो, तो मैंने बोला मैरिड हूँ। तो उन्होंने उसका एक काउंटर क्वेश्चन किया कि तो आपकी वाइफ कहाँ पर है, तो मैंने बोला वो इंडिया में है, मेरे होम टाउन में। तो बोले ठीक है। उन्होंने मेरा पासपोर्ट वापस दे दिया और वो स्लिप भी वापस दे दी। फिर बोला कि ये लीजिए आपकी स्टडी परमिट। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि बस ये इतना ही क्वेश्चन बस। तो मैंने बोला ठीक है चलो, स्टडी परमिट लेके मैं आगे निकला। तो प्रोफेसर एक खड़े थे जो मेरे पीछे ही लाइन में थे। तो मैंने पूछा सर कि ये क्या इमिग्रेशन था या क्या होता? तो बोले हाँ ये इमिग्रेशन था। तब जाके मुझे अंदर से शांति हुई। मुझे तो लगा कि इमिग्रेशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे सब स्टूडेंट्स को लगता है कि इमिग्रेशन में क्या पूछेंगे, कुछ लोचा तो नहीं हो जाएगा। मुझे भी था वो डर, मुझे भी था, पर मैंने देखा कि ऐसा कुछ है नहीं। आप जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे तो कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, वो कुछ ज़्यादा पूछते नहीं है मेरे से। तो वो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मांगे, कुछ नहीं मांगा, सिर्फ पासपोर्ट, वो जो स्लिप वहीं से निकली थी वही दोनों मांगा और मैं वो देख के निकल गया। फिर जाके मैंने बाहर निकलते ही अपने पापा को कॉल किया कि भाई मैं पहुंच गया हूँ, इमिग्रेशन भी क्लियर हो गया है। क्योंकि तब तक वो वहाँ पे अपनी सांसें अधर ऊँची रखे हुए थे कि कब पहुँचेगा। तो सब क्लियर होने के बाद मैंने उनको कॉल किया, मैं अपना लगेज उठाया, फिर एयरपोर्ट से बाहर आया और मेरे जो रिलेटिव है यहाँ पे उनको मैंने कॉल किया कि मैं इससे बाहर आ गया हूँ, तो आप मुझे लेने आ जाइए। तो बेसिकली मैं ये बताना चाहता था कि सबसे ज़्यादा डर एक ही बात का होता है सब सारे स्टूडेंट्स को कि भाई इमिग्रेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको आंसर देना है। ऐसा नहीं है कि हर बार यही होगा कि आपको कुछ नहीं पूछेंगे, पर मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ। पूछते भी है, पर क्या आपके जो बेसिक नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे जो आपको पता होगा ऑलरेडी, वही आपको पूछेंगे। तो प्लीज़ आप घबराइए मत कोई भी, और बस ये सब नॉर्मल सा प्रोसेस होता है, मान के पूरा प्रोसेस कंप्लीट कीजिए, आप बाहर निकल जाएंगे। अभी मुझे टाइम मिला है तो मैंने ये वीडियो बना लिया है। अभी मैं इसको पोस्ट कर दूंगा। आपको बताना है कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। कुछ अगर इसमें से कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको मिली हो और ये सारी प्रोसेस के बारे में अगर कुछ भी हेल्प आपको मुझसे चाहिए हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये मेरा शायद सेकंड ही वीडियो है। तो पहला एक जो मैंने किया था वो एयर इंडिया की फ़्लाइट बुकिंग किया था, उसका एक वीडियो डाला था, और ये दूसरा वीडियो है मेरा। तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे मैं बहुत सारी वीडियोज़ लाने वाला हूँ। अभी ये मेरा यूट्यूब चैनल भी नया ही है, पर आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, आप जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हो कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसके ऊपर एक नया वीडियो बना दूँगा। और ऑलरेडी ये बहुत लंबी वीडियो हो गई है, उसके लिए सॉरी, पर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सबके साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, जय माता जी, जय सोमनाथ, बाय बाय।